This call is now being recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th के लिए क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, है ना बच्चों। तो हम लोग आज आगे इसको सीखने वाले हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है और उसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ। सब बच्चे इसका आंसर करिए। हाँ बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए। ध्यान से पढ़िए इस सवाल को बेटा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर जाकर आंसर करिए। हाँ बेटा, गुड। ओके बेटा, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए बेटा आप लोग। ठीक है। तो बच्चों अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में बेटा। ओके, हाँ हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। चलो बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करो चैट बॉक्स में बेटा। गुड, मैं देख पा रहा हूँ सब बच्चे का आंसर सही आ रहा है, वेरी नाइस। गुड बेटा, गुड। हाँ, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। सब बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों। हाँ, सब बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है। हाँ बेटा, आ रही है। तो बेटा एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो प्लीज आप क्या करो ना कि आप इस क्लास को रीज्वाइन कर लो। रीज्वाइन कर लोगे तो आपके भी यहाँ ठीक हो जाएगा, है ना बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है कि एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। तो बेटा यहाँ पे देखो, पहला और दूसरा इसमें मैच कराओ आप लोग। क्या है ये देखो, 2.5 सेंटीमीटर और ये भी रहा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये वाली लाइन यानी ये लंब है 1.5 सेंटीमीटर और इस वाले का भी लंब कितना है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे देखो, इस वाले का कर्ण कितना है, 2.2 सेंटीमीटर और इस वाले का भी कर्ण कितना बेटा, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना, ध्यान से देखो, ये है 3.4 सेंटीमीटर और ये है 3.2 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना बच्चों। तो जब बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग भी नहीं होंगे। इसलिए जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। हाँ, सब बच्चों की बात समझ में आ गई। वेरी नाइस, गुड बेटा, गुड। ओके बच्चों, तो आज हम लोग का टॉपिक है एस ए एस प्रतिबंध, है ना बेटा। एस ए एस प्रतिबंध, त्रिभुजों की सर्वांग समता, और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है क्या, एस ए एस प्रतिबंध। तो बेटा क्या इसका आप फुल फॉर्म बता पाओगे, एस ए एस का, एस ए एस का फुल फॉर्म बता पाओगे आप। फुल फॉर्म बताइए बेटा इसका। तो एस ए एस का मतलब होगा, हाँ, साइड एंगल साइड। हाँ बेटा, साइड एंगल साइड होगा इसका। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखो बेटा, लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है,
दोनों त्रिभुज एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग सम होंगे। क्या है इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। हाँ बेटा, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे एक भुजा है ये वाली ए बी, दूसरी भुजा है ये बी सी। ये जो ए है इस वाले ए के बराबर है ना बेटा, इस वाली भुजा के बराबर है। और ये बी सी जो है वो इस क्यू आर के बराबर है बेटा। देखो, यानी कि दो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो एक कोण भी बराबर है, एक संगत कोण भी बराबर है ना बेटा। यानी कि क्या क्या बराबर है, साइड, फिर एक एंगल बराबर है और एक और साइड बराबर है। यानी कि जब बेटा किसी दो त्रिभुज में उनकी दो संगत भुजाएं आपस में बराबर हों और एक संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो वे दोनों ही क्या होते हैं, हाँ वे दोनों ही सर्वांग सम होते हैं। वे दोनों ही क्या होते हैं बेटा, सर्वांग सम होते हैं। बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। सारे बच्चे तो लिख रहे हैं, हाँ केवल एक बच्चे को दिक्कत हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना बेटा कि जिसको भी दिक्कत हो रही है वो हाँ एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर आवाज आ रही है। हाँ बाबू, बाबू मलिक नाम से जो बच्चा है वो क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए आप। ओके बेटा, हाँ जब आप रीज्वाइन करोगे ना, दोबारा ज्वाइन करोगे तो आपको आवाज आने लगेगी, क्योंकि मेरे यहाँ से सब कुछ सही है बेटा। हाँ बेटा ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो बेटा यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। पहले वाले त्रिभुज की जो ये लंबाई है ना, इस वाली भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले त्रिभुज में इसकी लंबाई हो गई है 3 सेंटीमीटर, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर, वो भी 3 सेंटीमीटर। फिर एक विषा यहाँ पे एक भुजा है बीसी, उसकी लंबाई कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक भुजा है क्यू आर, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ही भुजाओं के बीच का एक कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री। और यहाँ भी इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। देखो बेटा यहाँ पे जो आपके संगत भुजा हैं, संगत भुजाएं वे आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं, एक ए बी है तो ए बी बराबर है पी क्यू की, और एक बीसी है, बीसी बराबर है क्यू आर की। और बेटा एक संगत कोण भी बराबर है इन दोनों के बीच में जो। तो अतः अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपको फॉलो कराना है और ये कर भी रहा है, तो एस ए एस प्रतिबंध से बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांसम होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चों क्या कोई बात समझ में आ गई? हाँ बेटा ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे रहा एक सवाल। इस सवाल को बेटा आप करके दिखाओ। इस सवाल को बेटा करके दिखाओ आप। चलो पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। ठीक है बेटा, अब मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। चलिए बेटा, गुड। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो लिखा है कि क्या दिए त्रिभुज सर्वांसम है। पहचानना है आपको कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा है ये पी क्यू, और यहाँ पे एक भुजा है ए बी। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और यहाँ भी लंबाई है 7 सेंटीमीटर।
यहाँ पे देखो बेटा, एक लंबाई है, यहाँ पे पी आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, इस 7 सेंटीमीटर और इस 9 सेंटीमीटर भुजा के बीच का जो एक कोण है ना, ये कितना है? 50 डिग्री। और जबकि इस वाले, है ना, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के बीच का ये जो कोण है, ये तो हम लोगों को पता तक नहीं है, पता तक नहीं है। और जबकि इसका कितना है? 50 डिग्री। तुम कहोगे बेटा, अरे देखो यहाँ पे, हाँ तुम कहोगे सर यहाँ पे 50 डिग्री है तो सर्वांशम हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था उन दोनों भुजाओं के बीच होना चाहिए, है ना बेटा? बेटा आपको समझ में आ रहा है? हाँ, उन दोनों ही भुजाओं के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो जब बीच में है ही नहीं तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? बी पार्ट। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हम्म, सारे बच्चों की बात समझ में आ गई ना बेटा? हाँ, आपका ठीक था, वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, आपकी स्क्रीन पे रहा एक और क्वेश्चन। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, ये रहा। बेटा इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। हाँ, इस क्वेश्चन को करके बेटा बताओ। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। और ये सिर्फ एक दो लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही है, बाकी क्लास को बेटा आ रही है आवाज, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड बेटा, गुड। हाँ, इसी तरीके से आंसर करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। गुड बच्चों, गुड। ओके, ओके, ठीक है। तो बच्चों, हाँ तो बच्चों, मैं अब चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? चलो, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। हाँ बेटा, इसका आंसर करिए आप लोग, चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा। हाँ, ओके, ओके, ओके बेटा, ठीक है। बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखकर बताना जरा, एक बार लिख कर बताओ। सब बच्चे ठीक बोल रहे हैं, है ना? सब बच्चे बोल रहे हैं आवाज आ रही है। बेटा एक दो बच्चे जो बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, वो एक बार क्लास को रीज्वाइन कर ले, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू होगा। हाँ, क्योंकि बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं, बताओ, बाकी बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे बेटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी आर की सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी, है ना बेटा? हमें बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को, हाँ, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। देखो, ये जो रेखा की लंबाई
है ना, इस रेखा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, है ना बेटा, इस वाले रेखा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस वाले का हमें मान मालूम ही नहीं है, जबकि इसी का पूछा है, इस बीसी का हमें मान पूछा है कि कितना होगा। चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, ठीक है, यह एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब इन दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण कितना है बेटा, 65 डिग्री। अब देखो, बोला है आपसे कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, और यहाँ पे पी आर नहीं दे रखा है, लेकिन जो बच्चे समझदार होंगे वो तुरंत समझ गए होंगे इस पी आर की लंबाई कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर होगी, है ना बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, तो संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेटा आप खुद बताओ, अगर ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो उस हिसाब से इस बीसी की लंबाई कितनी होगी। हाँ, तो बीसी की लंबाई कितनी होगी बेटा, तो 7 सेंटीमीटर होगी। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख कर बता दीजिए मुझे। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में वाई लिख कर बताइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना बेटा। हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसको बोलते हैं ए एस ए प्रतिबंध। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, तो इसका फुल फॉर्म होगा एंगल साइड एंगल, है ना। चलो इसको सीखते हैं हम लोग। एक सेकेंड बेटा रुकना जरा। हाँ, हाँ चलो अब इसको सीखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनकी भुजा की बीच की, है ना, उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज ए एस ए प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। ये क्या बोल रहा है बच्चों, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए, देखिए यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं, एक है एक्स डिग्री और दूसरा है वाई डिग्री। बच्चों आपको यहाँ पे दो कोण दिख रहे हैं या नहीं, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो दो कोण दिख रहे हैं। अब दूसरे वाले त्रिभुज में बेटा देखो, तो वहां भी दो कोण लिखे हुए हैं, वहां भी दो कोण हैं, एक है एक्स डिग्री, दूसरा है क्या, वाई डिग्री। बेटा ठीक है, तो दोनों ही संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है ना। देखो, ये एक्स डिग्री वाला इस एक्स के बराबर है, ये वाई डिग्री वाला इस वाले के बराबर है, यानी दो कोण आपस में बराबर हैं। अब बेटा एक भुजा बराबर है, देखो एक भुजा ये बीसी, और यहाँ की भुजा क्या है, क्यू आर। इस भुजा का जो मान है वो कितना है, ए, और इस वाली भुजा का मान है कितना, ए, यानी कि भुजा भी बेटा क्या है, बराबर है। तो क्या क्या बराबर हो गया, एंगल साइड और एंगल। तो बेटा अगर जब इस तरीके का प्रतिबंध लगे, एंगल साइड एंगल, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोण है 45 डिग्री, और इस दूसरे वाले त्रिभुज में है एक कोण कितना, 45 डिग्री। चलो तो एक संगत कोण बेटा क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार देखो, एक है 60 डिग्री और यहां भी है 60 डिग्री, यानी ये दूसरे संगत कोण आपस में क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। और इनके बीच की जो भुजा है, अच्छा ध्यान रखना, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ही हम लोग देखते हैं, कुछ और नहीं देखते हैं बेटा। देखो, इन दोनों ही कोणों के, देखो इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है ये वाली है, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ये वाली है। तो इन दोनों ही भुजाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही क्या है, 3 सेंटीमीटर है, यानी ये भी बराबर है। तो क्या क्या बराबर है, एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, दूसरा एंगल बराबर है, यानी ए ऐसा ए प्रतिबंध से दोनों ही त्रिभुज बेटा क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, बताओ हाँ या ना, होंगे ना बेटा। वाई या एन लिखकर बताइए, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो सब लोग, बच्चों सुने।
मान लो यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है ना, और अगर इसको हम काट के, है ना, समझना मेरी बात को, इसको हम काट के ऐसे काट दिए मान लो, और इसका क्रम पलट दिए बेटा, यानी जहां 60 था वहां 45 लिख दिए, और जहां 45 था वहां 60 लिख दिए, तो भी ये सर्वांग सम होंगे। यानी क्रम का कोई अंतर नहीं होता है, क्रम अलट पलट सकते हैं, है ना, वे आपस में पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी बात आपको समझ में आई, है ना। चलो बच्चों, तब एक सवाल करो, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करो बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। सब बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा। चलो बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर करो, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे। गुड, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या दी हुई त्रिभुज सर्वांगसम है। आपको पहचानना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो चलो बेटा देखते हैं, एक है 75 डिग्री और दूसरा कोण भी है 75 डिग्री। तुम कहोगे सर इनका क्रम तो पलट गया। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। 50 डिग्री यहाँ भी है, 50 डिग्री, है ना बेटा। और इन दोनों ही कोणों के बीच में एक रेखा है BC, और इन दोनों ही कोण के बीच में एक रेखा है क्या, QR। 3.7 सेंटीमीटर, ये भी है 3.7 सेंटीमीटर। तो ये संगत भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो ए यस ए प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम होंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला। ओके कोई बात नहीं, अगर पोल नहीं आपसे खुला कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ओके ध्रुव, क्या DRP पवन, हाँ ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं, सब बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, वो भी कहां पे करेंगे, पोल सेक्शन में बेटा। चलो इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए, आराम से टाइम लेकर करिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। ओके बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ठीक है। ओके ओके,
विनोद गिरी, सर नेम बोल दो। अच्छा आपने सही किया इसलिए ठीक है बेटा ठीक है, गुड गुड बेटा गुड। बाकी बच्चे भी सही कर रहे हैं, है ना? हाँ चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, है ना? चलो यहाँ पे देखो लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है तो कोण आर पी क्यू ज्ञात करिए। देखिए बेटा आर पी क्यू कहाँ पे है, देखो आर पी यहाँ पे है ना बेटा? आर पी यहाँ पे है, फिर पी क्यू यहाँ पे है। तो आपसे ये वाला कोण पूछा है बेटा, ये वाला कोण। सवाल समझ में आया कौन सा कोण पूछा है बेटा, है ना? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो संगत कोण इनके बराबर होंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 72 डिग्री है और ये 72 डिग्री है, तो उस हिसाब से ये 54 डिग्री है, तो बेटा ये भी कितना होगा, 54 डिग्री होगा, 54 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी इनके बीच की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाला कोण कितना होना चाहिए बच्चों? आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ये वाला होना चाहिए ना कोण, हाँ बहुत सही, ये वाला कोण 54 डिग्री होना चाहिए। लेकिन आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है ये कोण P पूछा है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो बस ये वाला फार्मूला लगा दीजिए आप। कोण P हमें नहीं मालूम है, कोण Q मालूम है कितना, 54 डिग्री, कोण R मालूम है बेटा 72 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 126 डिग्री आएगा। 80 में 126 घटा दोगे कितना आएगा, तो बेटा 54 डिग्री आएगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 54 डिग्री। जिन बच्चों का सी था आंसर उनका सही है। हम्म हाँ बेटा आपका ठीक था, वेरी गुड, सब काफी बच्चों का ठीक था, है ना? ओके हाँ बच्चों, अब हम लोग, हाँ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ अमन ठीक है ना? जरूरी है आपका नाम बोला जाए, सब बच्चे कर रहे हैं ना? एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं नाम पढ़ना भूल जाता हूँ, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। बट अच्छी बात है कि आप लोग का आंसर आ रहा है ना? सारे बच्चे, अच्छी बात है, आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं नाम अगर पढ़ ही दूं तो नाम कौन कौन से हैं, शोभा, अमन, टेक्निकल करके कुछ हैं, जतवीज, मोहम्मद समीर, सुनील, हाँ रामपाल, हाँ ठीक है, विनोद, अशोक, हाँ काफी बच्चे सही आंसर किए हैं बिल्कुल। पूजा, हाँ 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 ठीक है, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, सब बच्चे सही हैं, है ना? सब बच्चों का मैंने नाम पढ़ लिया, है ना? अब ध्यान से समझो, यहाँ पे, हाँ बेटा यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की बात पढ़नी है। और किस प्रतिबंध से बेटा, तो आर एच एस प्रतिबंध से। आर एच एस प्रतिबंध होता क्या है, सब बच्चे सीखेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए बेटा, आर एच एस का क्या होता है, तो राइट एंगल, है ना? राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, यानी एक 90 डिग्री होगा, एक बेटा क्या होगा, कर्ण होगा, और एक भुजा होगी। बच्चों ये थोड़ा सा समझने के प्रयास करिए आप लोग, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट हैंड साइड नहीं होता है अमन, गलत बता रहे हो तुम। सही क्या है मैं बता रहा हूं, उसको सीखो। सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे, आरएचएस का मतलब क्या होता है, आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग देखो, राइट हैंड साइड जो आप बता रहे हो वो कहीं और भी सही होगा, यहाँ पे नहीं सही है। यहाँ पे कौन सा राइट हैंड साइड वाला है कि क्या वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो आरएचएस वाला है वो क्या है, देखो यहाँ आर फॉर है राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस, और एस फॉर साइड। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, हाइपोटेनियस का मतलब बेटा होता है कर्ण, और साइड का मतलब होता है भुजा। इसका डेफिनेशन सीखिए, देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, आरएचएस प्रतिबंध से सर्वांग सम होते हैं। इसको आप लोग सीखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं उसको सीखिए बेटा। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, समझो। देखो यहाँ पे एक रेखा है ए बी, इसको हम लोग बोलते थे कर्ण, हाइपोटेनियस। इसकी लंबाई है ए। यहाँ पे एक रेखा है पी क्यू, जो कि कर्ण है, ये भी है क्या, ए, हाइपोटेनियस है। तो ये दोनों ही हाइपोटेनियस, ये दोनों ही कर्ण बेटा आपस में क्या है, बताओ बेटा, ये आपस में क्या है, बराबर है या नहीं है, बराबर है बच्चों, ठीक है। हाँ, ओके। अब इनके अलावा एक भुजा देखो ये वाली, और यहाँ पे एक भुजा ये वाली, ये भी आपस में बराबर है ना। तो कर्ण बराबर है बेटा कर्ण से, और एक संगत भुजा बराबर है एक संगत भुजा की। अब ध्यान से देखो, तो एक कोण भी बराबर है, ये देखो ये कोण कितना होता है, ये समकोण वाला मतलब कितना कोण हुआ, 90 डिग्री। ये भी तो 90 डिग्री होगा, है ना, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही जो त्रिभुज हैं वे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस प्रतिबंध से होंगे बेटा, आर एच एस प्रतिबंध से। सब बच्चे को ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। गुड बेटा गुड, ओके। चलो बच्चों बताओ, ये आपके पास क्वेश्चन है। हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ नेहा, नेहा मैं दोबारा समझा देता हूँ, चिंता मत करिए आप। चलिए नेहा आप यहाँ पे देखिए, सब बच्चे यहाँ पे देखिए। देखो बेटा यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक पहला त्रिभुज है, दूसरा एक त्रिभुज है। आपको पता करना है कि क्या ये आर एच एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। अब आर एच एस प्रतिबंध कहता क्या है, आर एच एस प्रतिबंध ये कहता है कि एक कोण बराबर होना चाहिए जो कि 90 डिग्री का होता है बेटा, एक कर्ण बराबर होनी चाहिए जो कि कितना होता है, और एक कर्ण उसका बराबर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दोनों का कर्ण बराबर हो जाए, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए जो संगत भुजा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था, हाँ नेहा को नहीं समझ में आया था, एक बार फिर से देखिए आप, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। हम्म, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ए बी भुजा है जिसकी लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है बेटा। चलो एक और देखो, पी क्यू ए बी के एकदम बराबर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे एक लंब है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये जो पी आर है ये भी 5 सेंटीमीटर है ना बेटा। और देखो एक कोण भी बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो कर्ण बराबर, एक भुजा बराबर, और बेटा समकोण बराबर, तो जब इस प्रकार का प्रतिबंध लगे तो उस प्रतिबंध को बोलते हैं आर एच एस प्रतिबंध, है ना। और इस प्रतिबंध से दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। गुड बेटा गुड। चलो सब बच्चे भी इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आने वाला है बेटा, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो पोल सेक्शन में।
सब बच्चे इसका आंसर करिए। हम्म। ठीक है। तो जो बच्चे, हाँ जो बच्चे आप चैट बॉक्स में आंसर करना चाहते हैं, अभी चैट बॉक्स में आंसर करिए। गुड बेटा गुड। गुड मंजू गुड। नेहा, प्रदीप, मंजू, जतवीज, हाँ, संजना, सुनीता, नैन्सी, पंच राजपूत, पूजा, दीपक, बाबू मलिक, हाँ, विनोद गिरी, पूजा, ठीक है। अमन मिश्रा, वेरी गुड। अशोक, वेरी नाइस। संतोष, योगिंदर, ठीक है। हाँ, अमर, रामपाल, हाँ, गुड। इतने बच्चे है ना, सब बच्चे ये सही आंसर कर रहे हैं जिनका भी मैंने नाम पढ़ा। ये वे बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर किया। गुड बच्चों गुड। हाँ, दिव्य सिंह, अब ले लिया नाम आपका, है ना बेटा। हाँ ठीक है। ओके ओके, चलो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। सब बच्चे अब स्क्रीन पे लिखे, हाँ, अब सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में, हाँ, कमेंट नहीं करेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए बेटा। हम्म। आपसे पूछा है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सबसे पहले देखिए, कर्ण है AC। हाँ वर्षा, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ हाँ हाँ, वर्षा, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ ठीक है। तो देखो, समझते हैं इस सवाल को कैसे होता है ये। देखो यहाँ पे कर्ण है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक है कर्ण, ये भी कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक भुजा है 8 सेंटीमीटर की, और ये जो QR है, ये भुजा यानी कि ये आधार भी 8 सेंटीमीटर है। और एक कोण कितना बेटा यहाँ पे, यहाँ पे एक कोण है समकोण। तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल, ये सर्वांगसम होंगे, है ना। ये सर्वांगसम होंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला आंसर होगा। बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई, आ गई ना बेटा। गुड। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, और इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में।
हाँ बेटा ठीक है। चलो, हाँ अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, लिखा है कि यदि ए बी सी क्यू आर पी सर्वांग सम है तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी, है ना बेटा। हमें आपको क्यू आर की लंबाई बतानी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो कर्ण है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला कर्ण पी क्यू ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे एक समकोण है जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समकोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी आपस में बराबर है। और यहाँ पे देखो एक आधार है बीसी जो कि है 4 सेंटीमीटर, और हमें किसकी लंबाई बतानी है बेटा, तो हमें बतानी है क्यू आर की लंबाई, है ना। हमें क्यू आर की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई। तो बेटा उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से क्यू आर की लंबाई कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर होगी। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। आ गई ना। ओके। ओके। ठीक है ठीक है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल। बेटा इसको करके आप लोग बताओ। हाँ इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके बताओ, पोल सेक्शन में करो बेटा इस सवाल को। ओके बेटा। हम्म। अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, इसलिए मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ बच्चों। चलो सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। गुड गुड। हम्म। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बेटा, है ना। हाँ अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। सब बच्चे एक बार सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देखो। सवाल में आखिर क्या लिखा है, ये देखो। लिखा है कि आर एच एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है ना बेटा। हमें आपको सर्वांग बताना है कि कौन कौन से युग्म आपस में सर्वांग है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए ये वाली जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और ये जो कर्ण है वो कितना है बेटा, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको देखो, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। यानी बेटा ये दोनों ही जो त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे आर एच एस प्रतिबंध से। अब नीचे वाले को देखो, यहाँ पे देखो 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री है ही नहीं, है ना बेटा। यहाँ पे 90 डिग्री है ही नहीं, देखो एक 47 डिग्री और 35 डिग्री है, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, पहला और दूसरा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा बेटा वो क्या होगा, हाँ करेक्ट उत्तर क्या होगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा ये क्लास 9:30 बजे तक चलती है, 9:30 बजे, हाँ।
ठीक है विनोद, कोई बात नहीं, गलत हो गया, अगली बार से ट्राई करना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओके बेटा, अब हम लोग का टॉपिक है बेटा बहुभुज। हम लोग का टॉपिक क्या आ गया अब? बहुभुज। इसको सब लोग समझिए, क्या होता है बहुभुज। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो। देखो बेटा, अगर तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर कोई बनी हुई आकृति बंद है ना, यानी बंद आकृति है, तो उसको बहुभुज बोलते हैं। और बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉलीगॉन। बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगॉन, है ना। समझिए आप लोग। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज मैंने आप बना दिया यहाँ पे ऐसे। तो बेटा आप लोग बताओ। हाँ आप लोग बताओ, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन है ना बेटा। तो समझिए, अगर किसी भी, है ना, बंद आकृति में कम से कम तीन, सब लोग समझेंगे अब। किसी भी बंद आकृति में अगर कम से कम तीन या तीन से अधिक रेखाएं हैं, या उनसे वो मिलकर आकृति बनी है, तो वह बहुभुज कहलाता है। तो बेटा, ये जो त्रिभुज होगा, क्या ये बहुभुज होगा या नहीं होगा? होगा ना? बेटा ये बहुभुज होगा या नहीं होगा? आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। वेरी गुड। ओके। अब देखो यहाँ पे एक आकृति बनाई गई है, पहली वाली वो त्रिभुज है ना। चलो, इसमें तीन भुजाएं आप लोगों ने देखा था कि त्रिभुज में तीन भुजाएं थी। चलो बेटा, इस वाली जो ये दूसरी वाली आकृति है, इसमें गिन कर बताओ कितनी भुजाएं हैं। चलो बेटा, गिन के बताओ आप लोग, जल्दी से गिनो। चलो, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं सर, इसमें सात भुजाएं हैं। देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। हाँ बेटा, इसमें तीन भुजा थी, इसमें सात भुजा है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली आकृति में गिन कर बताओ कितनी भुजा है। हाँ, सब बच्चे कह रहे हैं 12। गुड। तो आपने देखा कि एक, हाँ, एक आकृति जिसमें तीन भुजा, एक आकृति जिसमें सात भुजा, और एक आकृति जिसमें 12 भुजा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी आकृति में बेटा, है ना, किसी भी आकृति में कम से कम तीन या फिर तीन से अधिक भुजाएं हैं, तो वह जो आकृति होती है वो क्या कहलाता है बेटा? पॉलीगन कहलाता है ना। तो ये जो तीनों आकृतियां हैं बेटा, ये तीनों आकृतियां, इन तीनों ही आकृतियों का नाम होगा बहुभुज। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पॉलीगॉन। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, सब बच्चों की बात समझ में आ गई। गुड बेटा, गुड। ओके ओके। बेटा आप लोग को मेरी स्क्रीन अभी दिखेगी? एक मिनट।
हाँ, सब बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये तीनों ही आकृतियां क्या होंगी? बहुभुज होंगी। ओके बच्चों। चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट आकृतियां बनाई गई हैं, इनको आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है बेटा, इनको आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये रही पहली आकृति, ये रही दूसरी आकृति, ये रही तीसरी आकृति, और ये रही चौथी आकृति। देखो बेटा, यहाँ पे तीन भुजाएं हैं और इसलिए इस वाली आकृति का नाम है त्रिभुज। बच्चों, आपको समझ में आ गया? पहली वाली आकृति का नाम समझ में आ गया? आ गया ना बेटा? त्रिभुज समझ में आ गया। चलो, अच्छा देखो, दूसरी वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं? सब बच्चे गिन कर बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ, चार भुजाएं हैं। और चार भुजाएं होने की वजह से बेटा इस वाली आकृति का नाम पड़ गया है चतुर्भुज। है ना? इस वाली आकृति का नाम क्या है? चतुर्भुज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहां तक आपको समझ में आया? हाँ, ठीक है। तीसरी वाली आकृति देखो, तो उसमें है पांच भुजाएं, है ना बेटा? और इसलिए उसका नाम पड़ गया है पंचभुज। उसका नाम क्या है? पंचभुज। ओके बेटा। अच्छा, चौथी वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं बेटा? लिख कर बताओ चैट बॉक्स में। वेरी नाइस, छह भुजाएं हैं। तो अगर छह भुजाएं हैं तो उसका नाम होगा खटभुज, यानी कि हेक्सागोन। तो आपको क्या समझ में आया? ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है? बेटा, आपको ये समझ में आ गया? गुड। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ध्यान से देखेंगे। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने दो भुजाएं बना दी। यहाँ पे एक भुजा ये है रेड कलर से, और ये दूसरी भुजा है। और ये रही इन दोनों के बीच का ये कोण, है ना बेटा? एक कोण मैंने बना दिया इस तरीके का, ये। तो ये जो कोना है ना बेटा, ये जो कोना है इसका, ये, इसको बोलते हैं शीर्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? वर्टेक्स। ठीक है। और इन दो भुजाओं के बीच में देखो, ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं के बीच में एक कोण बनता है, तो ये कोण हो जाएगा। और ये भुजा मैंने आपको बता ही दी, है ना? तो एक बहुभुज में क्या क्या चीजें होती हैं? तो शीर्ष होता है, कोण होता है, और भुजा होती है। बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? हम्म। अच्छा, तो सब बच्चे बताएंगे कि इस दिए गए चित्र में कितने शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं? लिख कर बताइए चैट बॉक्स में। कितने शीर्ष हैं बेटा? छह शीर्ष हैं। बहुत अच्छी बात। तो जिन बच्चों का आंसर छह है उनका सही है, बाकी बच्चे गलत हैं। हम्म। ओके, चलो बच्चों, अब गिन कर बताओ कितनी भुजाएं हैं? गिन कर बताओ। गुड। यानी कि शीर्ष भी छह हैं, अब भुजाएं भी छह हैं। अब बच्चों, कोण बताओ तो जरा, कितने हैं?
हाँ, कोण गिन कर बताओ बेटा। हम्म। कहने का मतलब ये है कि वर्टेक्स, एंगल और साइड्स तीनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और इस दिए गए चित्र में इन तीनों की संख्या कितनी है, 6 होती है। वही चीज नीचे लिखी गई है बेटा, देखो। किसी भी बहुभुज में एकदम याद कर लो, किसी भी बहुभुज के लिए जितने शीर्ष होंगे उतने ही भुजाओं की संख्या होती है और उतने ही कोण होते हैं। तो बच्चों आपको ये बात याद रहेगी। बच्चों क्या आपको ये बात याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। ओके बेटा। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ बच्चों, समझ में आ गई। हाँ, अब एक सवाल ही पूछने जा रहा हूं मैं। अब मैं एक सवाल ही पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बता दो बस, क्या वृत्त कभी बहुभुज हो सकती है? बहुभुज के लिए कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? कम से कम 3 या 3 से अधिक। लेकिन वृत्त में तो कोई भुजा होती ही नहीं है, इसलिए वृत्त कभी भी बेटा बहुभुज नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। ओके। हाँ बिल्कुल। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। बेटा इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ओके बच्चों, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, चलिए बेटा। चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बिल्कुल। ओके। हाँ बेटा ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे बोल रहे हैं सही आंसर, जो कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। देखो बेटा, ये एक बहुभुज नहीं होगा, है ना। एक बहुभुज है ही नहीं ये। बहुभुज के लिए एक बंधाकृति होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, आप लोग देख पा रहे हैं? भुजाएं काउंट कर पा रहे हैं? यहाँ पे दो दो आकृति हो बन जा रही है ना बेटा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक आकृति होती, मान लो ये बस ऊपर वाला होता, तब तो वो बहुभुज होता। लेकिन ये पूरे होने की वजह से ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई।
ओके बच्चों, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तब बात करते हैं, ठीक है, तब हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके बेटा, तो आपकी क्लास ओवर हो गई है बेटा। बाय बाय, गुड नाइट।